तो 90 डिग्री बनाती हुई टेंजेंट निकलेंगी सारी ऐसे करके। रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज √2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं मैंने जनरल सर्कल का ही डायरेक्टर सर्कल लिख दिया, लेकिन कभी ऐसी चर्चा करने को नहीं मिलती। सो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल एक खास किस्म का लोकस होता है। लोकस, लोग समझते हैं कि डायरेक्टर सर्कल सर्कल होता होगा। डायरेक्टर सर्कल सर्कल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात कर रहे हो। आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है उसको सबसे पहले अपन दूर कर रहे हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मैं एक सर्कल ले लूं, तो एक आदमी ने सोचा कि सर्कल के बाहर वो जगहें कौन सी होंगी जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जा सके। क्वेश्चन समझ में आ गया? इस सर्कल के बाहर वो जगहें कौन सी होंगी जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जा सके। तो वो जगहें कैसी होंगी जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जा सके। ये बात कुछ ऐसी हो गई कि आपने आपने 90 डिग्री की दो रोड वेल्ड करवा ली। वेल्ड करवा के जब आपने यूं इसके पास लाए तो टेंजेंट बन जाएंगी वो। आप उन रोड को घुमाओगे घुमाओगे तो ये पॉइंट तो सर्कल में घूम जाएगा। क्या आप ये बात महसूस कर पा रहे हो कि सर्कल के चारों तरफ एक सर्कल ऐसा होगा, इस सर्कल के चारों तरफ एक सर्कल ऐसा होगा, इस सर्कल के ऊपर एक किसी भी पॉइंट से आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट जो है 90 डिग्री पे होंगी। सहमत हो इस बात से? है जी। मैं ये कहना चाहता हूं लोकस ऑफ अ पॉइंट, locus of a point from which perpendicular tangents can be drawn. Perpendicular tangents can be drawn to a circle, to a circle is called as director circle of the circle. Director circle of the circle. समझे बात को? ये ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जा सके। और हम ये बात इजीली महसूस कर सकते हैं कि सर्कल होगा एक बाहर, वहां से उसके ऊपर से कोई पॉइंट लेकर के आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री की टेंजेंट खींची जा सकती है। इसको यूं महसूस कर लो कि यार, है ना, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं। आप इसको यूं भी महसूस कर सकते हो कि देखो, एक पॉइंट ले लिया कोई P, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से 90 डिग्री की टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी। अब इस पॉइंट P को खींचोगे जब आप इस तरफ, तो ये ऐसे करके इसको आप रोटेट करोगे तो मान लो ये यहाँ पे ले आए आप, है ना। पॉइंट P को यहाँ से खींच के इसको घुमा के और टेंजेंट कुछ ऐसी हो जाएंगी, टेंजेंट कुछ ऐसी हो जाएंगी। तो आपको नहीं लग रहा जब ये P घूमेगा तो P सर्कल में घूमेगा यार? P घूमेगा तो सर्कल में घूमेगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि P का जो लोकस है, P का जो लोकस है वो सर्कल होगा। P का लोकस सर्कल होगा। क्या हम इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं? क्या हम इस लोकस की इक्वेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो P का लोकस सर्कल होगा, पहली बात तो ये समझना है कि ये डायरेक्टर सर्कल है। दिस इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस सर्कल, ठीक है ना। और जो डायरेक्टर सर्कल है उसका सेंटर और सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है ना। डायरेक्टर सर्कल का सेंटर और सर्कल का सेंटर सेम होगा, ठीक है। यहां पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये मैंने डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन लिख दी।
ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरी बात लिखी कि डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज अ सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज अ सर्कल। क्या ये बात ठीक लिखी है क्या? बिल्कुल ठीक लिखी है। सर्कल का डायरेक्टर सर्कल खुद भी एक सर्कल है। क्या डायरेक्टर सर्कल हमेशा सर्कल नहीं होता क्या? नहीं होता। अगर कोई पैराबोला ले लिया जाए तो एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, पैराबोला में डिटेल में बताऊंगा। अगर कोई पैराबोला ले लिया जाए तो उस पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल एक लाइन होती है। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल लाइन होती है। जी हां बिल्कुल। क्यों होती है? क्योंकि एक लाइन ऐसी एग्जिस्ट करती है पैराबोला के इस तरफ, वहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री बनाती हुई टेंजेंट निकलेंगी सारी, ऐसे करके, ऐसे करके। तो भाई डायरेक्टर सर्कल की यही तो डेफिनेशन होती है कि वो जगहें, उन जगहों का लोकस जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जा सके। अरे बात समझ में आ रही है आपको? तो एक कर्व का डायरेक्टर सर्कल ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जा सके, ये हमें समझना है। डायरेक्टर सर्कल ऐसी जगहों का समूह है, ऐसा कर्व है, ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर टेंजेंट वो खींची जा सके। डायरेक्टर सर्कल स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है ना? देखो सुनने में कैसा लग रहा है, डायरेक्टर सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना? डायरेक्टर सर्कल एक नाम है ना? जैसे किसी का नाम टाइगर रख दें, सलमान खान का नाम है टाइगर, तो इसका मतलब वो टाइगर हो गया? नाम है उसका टाइगर, वो खुद टाइगर नहीं है। तो डायरेक्टर सर्कल इसका नाम है, ये खुद सर्कल नहीं है, ये समझना होगा हमको। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये सबसे बड़ी बात थी जो अपने को समझना था यहाँ पे, कि डायरेक्टर सर्कल जो है वो सर्कल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल है। ठीक है, अब डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें भाई? देखो सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिख दी मैंने। सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल is same as center of the given circle, है ना? और दूसरी बात, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल जो है, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल वो भी निकालेंगे। रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल जो है ये √2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल आएगी। ये √2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल आएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, यस, क्योंकि आप जब इसको ज्वाइन कर दोगे ऐसे करके तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, है ना? और ये रेडियस है जी, तो ये और ये बराबर हो गई। ये टेंजेंट है जी, तो ये और ये बराबर हो गई। सारे एंगल बराबर हैं और ये बराबर हैं, तो तभी संभव है जब ये स्क्वायर बने, तभी संभव है जब ये स्क्वायर बने। तो ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया, है ना? स्क्वायर का जो डायगोनल है वो साइड का √2 टाइम्स होता है ना? ये स्क्वायर की साइड है मेरी आर, है ना? तो ये हो जाएगा √2r, है ना? और ये आप देख सकते हो ये रेडियस है डायरेक्टर सर्कल की, है ना? ये डायरेक्टर सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज √2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट इज r, है ना? क्लियर एकदम? तो रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल यहां से अपने को दिख रही है कि रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल is √2 times रेडियस ऑफ सर्कल, √2 टाइम्स रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस है वो हमारी सर्कल की रेडियस का √2 टाइम्स होती है। ठीक है, ये दो बातों का इस्तेमाल करके, है ना, ये दो बातें अगर अपने को पता है, ये दो बातें अगर अपने को पता है, तो इन दो बातों का इस्तेमाल करके डायरेक्टर सर्कल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना? ये दो बातें अगर आपको पता है ना? डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और सर्कल के केस में ये दो बातें पता होनी चाहिए, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकाली जा सकती है इजीली। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि अगर हमारा सर्कल है, अगर हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा, है ना, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये हमारी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होगी भाई। देखो सेंटर तो सेम है, सेंटर तो 0,0 पे रहेगा। अब रेडियस हो जाएगी √2a, √2a का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। सेंटर तो दोनों के सेम है, रेडियस में बदलाव करना है, इसकी रेडियस a है तो इसकी √2a हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। अगर मैं मान लो, है ना, और ये इक्वेशन जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो मेरा सर्कल कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, जनरल सर्कल लिख दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। तो इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है -g, -f हो गया, -g को -f, और इसकी जो रेडियस हो गई वो √2 टाइम्स रेडियस ऑफ दिस सर्कल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल लिखना चाहूं, ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई, ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई, है ना। अगर मैं लिखना चाहूं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, अगर मैं डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या लगता है कितनी हो जाएगी, x माइनस जी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी, √2 टाइम्स ओरिजिनल सर्कल की रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं मैंने जनरल सर्कल का ही डायरेक्टर सर्कल लिख दिया। तो जब आप जनरल सर्कल का डायरेक्टर सर्कल लिख सकते हो तो आप किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल लिख सकते हो, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन है, एक बार इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कैसी आ रही है। एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस 2gx आ रहा है प्लस जी स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, 2fy आ रहा है प्लस एफ स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे देखो जरा, 2g स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2c यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है। जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर थे, इनको इधर ले गया तो ये हो गया माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 0। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है और जो सर्कल की इक्वेशन है ना, इस सर्कल की इक्वेशन की ये वाली टर्म्स देखिए और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन की ये वाली टर्म्स देखिए, ये तो सेम होनी भी चाहिए क्योंकि सेंटर सेम है। तो ये जो दो टर्म्स हैं सेंटर डिसाइड करती हैं, तो सेंटर डिसाइड करने वाली टर्म्स यहाँ पे सेम है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो सारे सर्कल में ही होता है। तो ये वाली टर्म्स यहाँ पे सेम आ गई, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है यहाँ पे। सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म ऐसी टर्म है जो डायरेक्टर सर्कल और सर्कल की इक्वेशन में एक फर्क होता है, अदरवाइज तो बाकी जो इक्वेशन है वो सेम होती है, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात एकदम। तो डायरेक्टर सर्कल की कहानी अपने को हो गई एकदम क्लियर। तो फाइनली अपन ये सीखे कि जो डायरेक्टर सर्कल है, सर्कल का डायरेक्टर सर्कल सर्कल है, मगर किसी दूसरे कर्व का डायरेक्टर सर्कल अपने को चेक करना पड़ेगा। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल मैंने वैसे ही बता दिया अभी, स्ट्रेट लाइन होता है। इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल कैसा होता होगा, हाइपरबोला का कैसा होता होगा डायरेक्टर सर्कल, उनका डिस्कशन अपन करेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कर्व हैं उन्हीं कर्व के करस्पॉन्डिंग डिफाइंड होता है। जैसे जैसे सर्कल का डायरेक्टर सर्कल होगा, पैराबोला का होगा, इलिप्स का होगा, हाइपरबोला का होगा, है ना, इन सब के डायरेक्टर सर्कल डिफाइंड होते हैं। लेकिन कभी ऐसी चर्चा करने को नहीं मिलती कि ये एक कर्व है जी, ये लो ऐसा कोई कर्व है ना, ये कर्व है, बताओ इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, है ना। ऐसे कर्व की कोई एक अननोन कर्व आ जाए, या फिर मैं यूं कहूं कैलकुलस का कोई कर्व आ जाए,
ऐसे कर्व के डायरेक्टर सर्कल की चर्चाएं नहीं की जाती। डायरेक्टर सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही उसकी इंपॉर्टेंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ा जाता है। कैलकुलस के जो कर्व आएंगे 12th क्लास में, वहां डायरेक्टर सर्कल की चर्चा आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाली।